कराची के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है. मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर नेस्पाक से कोई मास्टर प्लान या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज मांगा गया है तो वो कोई बुरा नीयत के साथ नहीं मांगा गया होगा, वो एक अच्छा नीयत के साथ किया गया होगा. जहाँ तक सड़कें बनाने के इश्यूज है, वो सड़कें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KMC काम कर रहे हैं कि हम उन सड़कों को बेहतर करें. जो आप ये बार बार सड़कें बनाने के इल्ज़ामात लगाते हो, इसकी जो एक वजह है वो ये कि हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं, इसके देखे बगैर कि या सूबाई हुकूमत के साथ लोकल बॉडी के नुमाइंदे के साथ बात किए बगैर, और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ है. मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आला साहब से कि इन वफाकी इदारों के साथ बात किया जाए, उनको पाबंद किया जाए. जहां तक PIDCL का इशू है, वो वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया, हमने इन्हीं कंडीशंस पे बजट को सपोर्ट किया कि इस तरीके से ऐसे को काम होगा नहीं. तो मेरा उम्मीद है इसाक डार साहब का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है एंगेज करने से, और इसाक डार साहब अपना ज़बान पे खड़ा होता है, वो इंश्योर करता है कि जब भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी से अगर कोई वादा किया है तो वो मेहनत करके हमारा वो वादा पे अमल दरामद करवाता है. तो ये जो आपका PIDCL का शिकायत है, मैं खुद इसाक डार से उठाता हूँ. इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, यहाँ तक कि वो बार बार हमें याद दिलवाते कि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया. मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं. तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए. जहाँ तक मेरे कज़न्स की सियासत में एंट्री की बात है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी देर से सियासी तौर पे एक्टिव रहे हैं, और अगर उनके अब मज़ीद इरादे हैं सियासत करने का तो हम उनको वेलकम करते हैं. हमेशा से नेक ख्वाहिशात हमारे रहे हैं उनके लिए, आगे भी रहेंगे. वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था. वो फौरी तौर पे आपको मदद में मैं तंकीद नहीं कर रहा हूं, आप पूरा अपना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये होता खर्च करने के लिए. अगर आप 100 लोगों को मदद कर रहे हो तो आप 200 लोगों को मदद कर सकते. अगर आलमी दुनिया आपके हाथ में हाथ थाम लेते. और आज भी इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्लड के वजह से उन पे नजरसानी हो, उस केस को भी लड़ने के लिए, वो केस लड़ने के लिए आपका हाथ मजीद मजबूत होता अगर आप टाइमली फैशन पे आलमी अपील अगेन, जो आपने हर सैलाब में किया है, हर बार जब ये ऐसे आफत हुआ है तो ये प्रोसेस वफाकी हुकूमत ने ऑटो पायलट पे किया है. तो इस दफा भी मैं समझता हूं कि वो होना चाहिए था. जो आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी आप सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करें. हम आपके लिए ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और आप ऐसे भी करें कि आप हमें एक टारगेट सेट करें कि आपने फलां जितना आपका था कलेक्शन, उसको आप कहे हमें कि हमें डबल करना है. और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं सिंध का पैसा से ये आपको भरा के पूरा पैसा दे दूंगा. लेकिन अगर मैं इसका परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करता हूं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप सूबाई हुकूमत को दे दें. कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं. तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो पंजाब का तो हुआ ही हुआ है, पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तपाकुन नुकसान हुआ है.
پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا. کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے.